राजस्थान में नोटेरियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में किस तरह से नोटेरी ने मांग रखी, क्या चाहते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, क्या समस्या है उनकी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। न्यायालय में नोटेरियनों की भूमिका विशेष होती है और आमजन और न्यायालय सरकार के बीच में ये सेतु का काम करते हैं। जिस तरह से लोग आते हैं विविध रूपों में दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों को ये सत्यापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आज उनका राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर में सम्मेलन हुआ। क्या नोटेरियनों की समस्या हैं और वो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार से चाहते हैं, समस्याएं उन्होंने अपने मंच पर रखी, किस तरह की उनकी समस्या आई। आज उनका सम्मेलन हुआ, जिला स्तरीय सम्मेलन, ये जिलों की नगरी उदयपुर में आप देख रहे हैं। ये संभाग स्तरीय भी इसी तरह की इनकी कार्यकारिणी गठित करेंगे और राज्य स्तर पर भी ये अपना संगठन खड़ा करेंगे। किस तरह की भूमिका होगी संगठन की, क्या कहना है नोटरी संघ के पदाधिकारियों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नोटरी एसोसिएशन की आज जिला बैठक हुई है और उसमें कई फैसले लिए गए हैं। क्या समस्या है नोटरी एसोसिएशन वालों की और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, वो क्या चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने विषय प्रस्तुत किए हैं, क्या विषय हैं और इसकी क्या गंभीरता है, जानेंगे हम नोटरी एसोसिएशन के। त्रिलोकी साहब, आप बताएं, क्या आज आपने सम्मेलन किया है और आगे आप क्या इसको मूर्त रूप देने वाले हैं, जी बताएं। अभी हम जिला स्तर की आज बैठक की है। किसकी? और नोटरी एसोसिएशन की। और नोटरियों का अभी तक यूँ कहना चाहिए पूरे भारत में संगठन नहीं है और हम इस संगठन को पूरे राज्य स्तर तक ले जाने के लिए अभी जिला की कमेटी बनाई है। फिर हम संभाग का एक सम्मेलन करेंगे और राजस्थान का भी बुलाएंगे ताकि नोटरियों के वेलफेयर की बात की जा सके और नोटरियों को मजिस्ट्रेट कैडर भी दी जाए, क्योंकि उनका कार्य जो है वो उसको मजिस्ट्रेट मानते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेटों को जो सुविधाएं दी जाती है उसकी हम सरकार से शीघ्र मांग करेंगे। और नोटरियों को जो उदयपुर के जो नोटरीज हैं उनके लिए भूखंड के अभी यूआईटी और सरकार से अलॉटमेंट करवाएंगे। साथ ही उनका एक वेलफेयर फंड भी बनाने की योजना है हमारी। जी आप बताएं, क्या मांग विशेष तौर से रखी जा रही है? विशेष तौर से सरकार से हमारी यही मांग है कि भाई एडवोकेट वेलफेयर नोटरी जो हैं, नोटरी एडवोकेट के वेलफेयर के लिए क्या काम हम संगठन प्रस्ताव देते हैं, क्या सरकार हमें कर सकती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई कुछ जो हमारे सरकार के रेवेन्यू का भी लॉस होता है, कुछ नोटरी अधिवक्ता टिकट या रजिस्टर में दर्ज कर नहीं करते हैं, उससे जनता का भी नुकसान होता है और सरकार का भी नुकसान होता है। तो हमारे संगठन का ऐसा प्रयास है कि सभी साथियों को प्रेरित करें कि बिना नोटरी रजिस्टर में इंदराज करें और गवर्नमेंट का नोटरी जो टिकट हमें देती है उसको लगाए बिना नोटरी और पार्टी के बिना नोटरी का कार्य नहीं करें। और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा तो हम गवर्नमेंट से भी मांग कर सकते हैं कि भाई आप नोटरी के वेलफेयर के लिए भी कुछ अनुदान दें, कुछ कदम उठाएं। तो वो जो हमारी डिमांड है वो सरकार को हम कहेंगे। तलवार साहब, आप बताएं कि जिस तरह से समस्याएं रखी हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो ये है कि एक तो हमारी जो नोटरी का टिकट का गवर्नमेंट ने 13 रुपये चार्ज कर दिया, 10 रुपये की जगह। हम पूरी स्वेच्छा से गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहते हैं और जितने रुपये का टिकट है उतने रुपये का ही टिकट रखा जाए और 3 रुपये का ऊपर जो सरचार्ज है गवर्नमेंट उसको ख़त्म करे और हर डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी रेवेन्यू को निश्चित करने का हम जो है गवर्नमेंट से मांग करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम मांग करते हैं कि वो इस नोटरी को ऑनलाइन लाने का प्रयास करें, जहाँ की जब भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट
रजिस्ट्रेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आए तो हमको ऑनलाइन उसका इंदराज करने के बाद वहाँ से नंबर मिल जाए। नंबर मिलने से हम उनको उस पर इंदराज कर दें तो कम से कम क्या है कि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किसी भी स्तर से करना किसी भी सरकारी अधिकारी को होगा तो वो कम से कम ऑनलाइन जाकर उस नंबर का वेरिफिकेशन ऑनलाइन से चेक कर सकता है कि ये नोटरी का वेरिफिकेशन सही है या नहीं है। और नहीं होने की स्थिति में क्या है कि कम से कम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नोटरी ने इसको किया है, इसका वेरिफिकेशन सक्षम स्तर से हो सके। ऐसी हमारी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जिस तरह से प्रोग्रेसिव हो रहा है उस तरह से हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इसको प्रभाव में लेके आए ताकि हम इसको भी अपना यूटिलाइज़ कर सकें। यही हमारी उनसे मांग है। और बाकी हमें संगठन स्तर पे जो भी समस्याएं हैं हम आपस में मिल बैठ के जो है। एक समस्या ये भी आ रही है कि कुछ स्टाम्प वेंडर ने नोटरियों की ये अपनी सीलें बनवा रखी हैं, फर्जी सीलें, और वो स्टाम्प वेंडर बिना पार्टी के वो नोटरी अधिवक्ता की सील लगा के और डॉक्यूमेंट नोटरी कर देते हैं। उससे गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, पार्टीज़ का भी नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये भी मांग है कि जो स्टाम्प वेंडर या और कोई दलाल लोग जो अपनी सीलें फर्जी रूप से नोटरी, उससे फंसता नोटरी का अधिवक्ता है जिसकी सील है, पुलिस वाले लोग उससे पूछते हैं भाई आपकी सील है, तो वो बताता है ये तो मेरी सील ही नहीं है। तो इसकी सीलें का भी दुरुपयोग ऐसा करने की जानकारी आई है, उसके बारे में भी हम जो है सुझाव और निदान की मांग सरकार से है। आप बताएं क्या कहना है आप? आज हमारे नोटिफिकेशन की बैठक हुई जिसमें हमारे नोटरी के अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोकी दशोत्तर, महामंत्री जी त्यागी जी और संजीव जी ने विचार रखे। नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी समस्या आ रही है उसका निराकरण की मांग की गई है। निश्चित रूप से और नोटिफिकेशन का एक बड़ा संगठन पूरे राजस्थान लेवल पर खड़ा होने वाला है। और मैं विशेष तौर से जो पब्लिक दस्तावेज लेकर नोटरी सत्यापन के लिए आती है उससे निवेदन करना चाहूँगा कि वह दूसरे के दस्तावेज लेकर या नोटरी के लिए नहीं आए, पार्टी को साथ में लेकर आए और अनावश्यक दबाव नहीं बनाए कि पार्टी वहाँ गई है या बीमार हो गई या हमारा दस्तावेज सत्यापन कर दो। दस्तावेज सत्यापन के लिए खुद पार्टी आके दस्तावेज का सत्यापन कराए। धन्यवाद। जी आप बताएं, आपने क्या मांग रखी थी? हमने ये मांग रखी थी कि जैसे स्टाम्प वेंडर वगैरह भी किसी तरह से मतलब नोटरी करते हैं, अगर नोटरी अधिवक्ता तो उनका फ़ायदा नहीं उठाएं और पार्टी खुद कोर्ट में आए और अपना दस्तावेज का सत्यापन कराएं ताकि बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहे और नोटरी अधिवक्ता के लिए भी फेयर रहेगा और सामने वाली पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि है ना वैसे ऑनलाइन हो जाना चाहिए नोटरी का भी, ताकि क्या पार्टी को हम फ़ोटो भी खींच सकें और उसका सारा है ना साइन विधिवत ले सकें। ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बताएं। खुद उपस्थित होकर पार्टी और नोटरी कराएं। सबसे पहले दोनों पार्टियां खुद ही उपस्थित हों, तीसरा व्यक्ति आके नोटरी नहीं कराए, बस यही होना चाहिए। निवेदन है नोटरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कि प्रत्येक माह एक समिति का आयोजन किया जाए ताकि सभी सदस्य अपनी किस्त जमा कराने के लिए भी आए वहाँ पे और जो भी उसको आर्थिक सहायता मिल सके उस ग्रुप से आर्थिक सहायता मिले। ये मेरा निवेदन है एसोसिएशन के पदाधिकारी से, एक समिति चालू करें। आज जो बैठक हुई उसमें एक ये बात भी तय हुई है कि कोई भी जो पार्टी आती है वो स्वयं आवे पार्टी नोटरी करने के लिए और अपने स्वयं हमारे सामने हस्ताक्षर। हमारा मूल मकसद होता है कि उनके सिग्नेचर का टेस्ट करना, उसमें क्या लिखा हो वो डी है, उनके जो किसने हस्ताक्षर उसको सत्यापन करते हैं हम। तो स्वयं पार्टी आएगी और वो अपने उस दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करेगी तो भविष्य में ना तो कोई मुकदमा होगा और ना कोई समस्या होगी, ना तो एडवोकेट होगी, ना उस पार्टी होगी जो खरीद रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप बताओ। आज नोटरी एसोसिएशन की बैठक हमारे अध्यक्ष जी त्रिलोकी दशोत्तर और सचिव त्यागी जी के सानिध्य में हुई। ये बैठक हमारे नोटरी के हितों की रक्षा के लिए रखी गई है और नोटरी एसोसिएशन को एक संगठित रूप देने के लिए रखी गई है। मूल रूप से नोटरी अधिवक्ताओं के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। स्टाम्प वेंडर और दूसरे जो लोग हैं वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारा नोटरी भाइयों से भी निवेदन है कि नोटरी एक्ट के अनुसार फीस लेवें, उसके अनुरूप काम करें और जब तक कोई पार्टी आपके समक्ष नहीं हो तब तक आप उसका अटेस्टेशन नहीं करें। ये हमारा कहना है और हम इस नोटिस को जिला और राज्य स्तर पर भी उठाने की कोशिश करें। जी बताएं, क्या मूल रूप से क्या समस्या है और क्या समाधान? समस्या तो नहीं है। कुछ नोटरी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा जो नोटरी टिकट ट्रेजरी द्वारा इशू कराए जाते हैं, अपने अपने चालान द्वारा टिकट तो इशू कराते हैं। कुछ अधिवक्ता बिना नोटरी टिकट जो नोटरी करते हैं उससे राजस्व का भी नुकसान होता है। अतः अगर आप नोटरी टिकट लगा के अगर नोटरी करते हैं एवं प्रस्तावित शुल्क जो गवर्नमेंट द्वारा तय शुल्क है वो आप लेते हैं तो आम पक्षकार को भी फ़ायदा होगा। एक दूसरे नोटरी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपस में रेट लिस्ट होते हुए भी
कम रेट में काम करते हैं या संगठन के साथ नहीं चलते हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उपपंजीयन कार्यालय द्वारा प्रस्तावित है कि भाई आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा प्रस्तावित है उस स्टाम्प ड्यूटी की नुकसान कारित करते हुए कुछ नोटरी लोग अपना नोटरी कर देते हैं। जैसे 11 महीने से ऊपर की किराए चिट्ठी नोटरी द्वारा नहीं की जा सकती है, फिर भी कुछ नोटरी लोग कर देते हैं। इससे राजस्व का नुकसान गवर्नमेंट को होता है, वो काम नोटरी द्वारा नहीं करना चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा? जी शुरू करो। ये हमारे अध्यक्ष जी ने आज नोटरी एसोसिएशन का बैठक रखी, उसमें हमारे नोटरी अधिवक्ताओं के जो भी समस्या आती है उसके बारे में चर्चा की हेतु आज मीटिंग रखी गई। हमने नोटरी राज्य सरकार से हम ये मांग करते हैं, नोटरी वेलफेयर के लिए भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि नोटरी एडवोकेट के लिए आज भविष्य में किस प्रकार की इनकी समस्या आती है, भविष्य में कई प्रकार के प्रॉब्लम है, तो नोटरी वेलफेयर के लिए राज्य सरकार पूरा जोर देकर हमारे नोटरी वेलफेयर का लाभ दिया जाए। साथ ही जो दलालों द्वारा नोटरी एसोसिएशन दलालों द्वारा जो नोटरियों को कम पैसे में काम कराया जा रहा है, हमारे नोटरी अधिवक्ताओं को भी कम पैसे में काम न करें, साथ ही दलालों को न्यायालय परिसर में न घुसने दें, ऐसी व्यवस्था बार एसोसिएशन अध्यक्ष से भी हम मांग करते हैं कि दलालों के भरोसे ये नोटरी व्यवसाय न छोड़ें। और हम नोटरी व्यवसाय को भी ध्यान रखना चाहिए कि दलालों के माध्यम से हम काम न करें, साथ ही जनता का अच्छा काम हो, वो एडवोकेट के थ्रू वो काम होगा तो जनता को भी लाभ मिलेगा, साथ ही हमारे नोटरी अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज बैठक हुई, क्या आज हमारे उदयपुर में जिला लेवल के नोटरी बंदियों की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बारिश की वजह से कुछ बाहर से कम बता रहे, लेकिन यहाँ के और आसपास के जो आ सके वो अच्छी। क्या मांग रखी आपने? मांग ये रखी कि हमारे न्यायालय में आने वाले जितने भी वकील बंधु हैं उनकी नोटरी वाजिब रेट में जो सरकार ने निर्धारित रेट तय कर रखी है उस पर की जाए। हमारे यहाँ नोटरियों में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सरकार के बने हुए नियमों को ताक में रखते हुए काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी शपथ पत्र है तो उस पर राजस्व का नोटरी टिकट लगाना चाहिए, तो वो लगाना आवश्यक है। इसमें 50% बहुत तो लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। मेरा उनसे जो निवेदन है कि जो सरकार के बने हुए नियम है उसको राजस्व को नुकसान न दें और आने वाले क्लाइंट के लिए वो काम करें जो वास्तविक में करने चाहिए। जो सरकार ने नियम बना रखे हैं नोटरी अधिनियम के, उनके तहत काम करके उनको राहत दी जा सकती है। और हमारे संगठन द्वारा जो हमें एक निर्धारित रेट दी गई है उसको वाजिब करते हुए भी काम किया है। इसके बारे में डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, वो काम कर रही है। लेकिन अगर हमारे सभी नोटरी बंधु उसमें एक साथ हो जाएं और दिशा निर्देशों को पालना करें तो सफल हो सकते हैं। आप Ahora me puedo